अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 9वीं जमात का उर्दू और हमारा मौजू है हमारे निसाब में शामिल एक सबक जिसका नाम है माहौलियाती आलूदगी, जिसे डॉक्टर जौहर कुदूसी ने लिखा है। अब तक हमने पढ़ा माहौलियाती आलूदगी से क्या मुराद है, यानी माहौलियाती आलूदगी किसे कहते हैं। हमने पढ़ा हमारे जो कुदरत के जो अनमोल तोहफे हैं इन्हें इंसान अपने हाथों से ख़राब कर रहा है। जैसा कि हमारे जो सनअती इलाके हैं, सनअती शहर हैं, उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के कारखाने हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, छोटी बड़ी गाड़ियाँ हैं। इनसे निकलने वाली जो जहरीली गैस है वो हमारे हवा को, हमारे फ़िज़ा को आलूदा कर रहे हैं। और इन फैक्ट्रीज़ से, इन कारखानों से निकलने वाली गंदगी जो है वो हमारी ज़मीन को, हमारे पानी को आलूदा बना रहे हैं। और इसी तरह से हमारे जो जंगलात है वो हमारे माहौल के लिए कितने ज़रूरी हैं और माहौल का तवाज़ुन बरकरार रखने में वो कितने माविन साबित हो रहे हैं। लेकिन हमने इन जंगलात की बेदरी कटाई करके अपने माहौल को ख़राब कर दिया है, जिसके वजह से हर साल जो सैलाब आ रहे हैं जिनसे मुल्क को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ रहा है। और यानी कि मिट्टी का कटाव भी हो रहा है, जो जंगलात की वजह से नहीं होता था, मिट्टी का कटाव हो रहा है। और ये मिट्टी जो है अब दरियाओं में, समंदरों में जमा हो रही है। ये भी बहुत ही ख़तरनाक बात है। और दूसरी जानिब मुल्क में या मुख्तलिफ़ ममालिक में या आलमी सतह पर जो छोटी बड़ी बड़ी जंगें हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, जिनमें बेतहाशा हथियारों का जो इस्तेमाल हो रहा है, बारूद का इस्तेमाल हो रहा है या कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि इंसान की ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक साबित हो रहे हैं। तो आज इसी को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, इन्हीं खतरात व खदशात के पेश नज़र अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म से वक्तन फ़वक्तन एटमी इस्लाहात पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया जा रहा है। यानी इन्हीं खतरात के पेश नज़र, यानी इन कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल से जो इंसानों के लिए ख़तरा है, इन्हीं ख़तरों के पेश नज़र अक़वाम मुत्तहिदा ने वक्त वक्त पर इन एटमी इस्लाहात पर पाबंदी का ऐलान किया है, ताकि दुनिया को एटमी कसाफत और इसके दूसरे महलिक नताइज से महफूज रखा जा सके, ताकि दुनिया को एटमी गंदगी और इसके जो बाकी नताइज हैं उनसे महफूज रखा जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा ने माहौलियात के तय आम बेदारी पैदा करने के लिए 5 जून आलमी माहौलियाती दिन मुकर्रर किया है। यानी अक़वाम मुत्तहिदा ने 5 जून आलमी माहौलियाती दिन मुकर्रर किया है, ताकि लोगों को इस ज़मन में बेदारी दी जा सके कि हमें अपने माहौल को साफ़ व पाक रखना है। दुनिया के तमाम ममालिक इस ज़मन में अपने अवाम को ओज़ोन गैस की दिन ब दिन होती जा रही परत के ख़तरे से, कम होती जा रही परत के ख़तरे से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आगाह कर रहे हैं। और इस ज़मन में तमाम जो ममालिक हैं वो अपने अवाम को ये तालीम दे रहे हैं कि हमारी जो ओज़ोन लेयर है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक बात है। लेकिन अब भी आम बेदारी ज़ुमरे में ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं की जा सकी, लेकिन अब भी हम उतने कामयाब नहीं हो सके जितना हमें कामयाब होना चाहिए था। लेकिन अब भी दुनिया को ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट या खला में ब्लैक होल के बारे में मालूमात फराहम करने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया में लोगों को इस बात से आगाह करने की सख्त ज़रूरत है कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट यानी ज़मीन का जो बढ़ता हुआ दर्जा हरारत है, जिसे ग्रीन इफ़ेक्ट कहते हैं, ये आवाम के लिए या दुनिया के लिए या लोगों के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। या खला में जो ब्लैक होल्स हैं इनके बारे में लोगों को मालूमात देना सख्त ज़रूरी है। यानी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, यानी कि जब हमें बारिश की ज़रूरत होती है तब बारिश नहीं होती है, और जब गर्मी होती है तो शिद्दत की गर्मी होती है, और सर्दी जब होती है तो शिद्दत की सर्दी होती है। ये सब इन ही चीज़ों का नतीजा है। हिंदुस्तान में माहौलियात की तालीम को बुनियादी सतह के कॉलेज सतह के साथ साथ बुनियादी सतह से ही लाजमी करार दिया जा रहा है। यानी हिंदुस्तान का जो निसाब है यहाँ पर कॉलेज सतह से नहीं बल्कि बुनियादी सतह से ही ये तालीम, यानी माहौलियात के तय लोगों को बेदार करने के बारे में हमारी जो बुनियादी सतह से ही लोगों को, या इसमें हमारा जो निसाब है इसमें इसको शामिल किया गया है, ताकि लोगों में साइंसी बेदारी और रुझान को हर सतह पर फ़रोग़ दिया जा सके, ताकि लोगों को साइंसी बेदारी और रुझान से
رجحان سے آگاہ کیا جا سکے۔ ماحولیاتی آلودگی سے دنیا کو محفوظ رکھنے کے لیے عالمی بینک ہر سطح پر اقوام عالم کو امداد فراہم کر رہا ہے، اور اس ضمن میں لوگوں کو بیدار رکھنے کے لیے، یعنی ماحولیات کو صاف رکھنے کے لیے ہمارے جو عالمی بینک ہے وہ تمام عالم کو، تمام دنیا کو ہر طرح کی امداد فراہم کر رہے ہیں۔ لہٰذا لوگوں کو چاہیے وہ مستقبل کی فکر کر کے دنیا کو ماحولیاتی آلودگی سے محفوظ رکھیں۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آنے والے وقت کی فکر کریں، اپنے آنے والی نسلوں کی فکر کر کے ماحولیات کو صاف رکھنے کی کوشش کریں، ورنہ خود انسان کا وجود بھی اس طرح صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا جس طرح قبیل جسا اور دیو ہیکل ڈائناسور کا وجود دنیا سے مٹ گیا۔ ورنہ اس میں کوئی بعید نہیں کہ جس طرح سے دنیا سے ڈائناسور جو کہ مضبوط جسم والا جیو تھا، اور یعنی دیو کی طرح جس کا جسم تھا وہ اس دنیا سے مٹ گیا، اسی طرح سے انسان کا وجود بھی اس دنیا سے مٹنے میں دیر نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں اپنا ہمارا جو ماحول ہے ہمیں اسے صاف رکھنا چاہیے۔ باقی انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔